वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल बलजीत सर। मैं आपका साथी अजीत आप सबके सामने एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे दोस्त, ये आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ स्पीकिंग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे साथियों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो मुझे लगा कि सबके डाउट्स जितने यहाँ भरे हैं इन सबको एक वीडियो के माध्यम से निकाल के फेंक दिया जाए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपने सुना होगा, उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की बातें, तुम्हारा खाना हमारा रहना, हमारा जाना तुम्हारा सोना, हमारा खाना उनका पीना, इस तरह की बातें आपने बहुत सुना होगा। लेकिन जब आप सुनते हो उनका खाना, उनका खेलना, उनका रहना, हमारा आना, उनका जाना, तो आप तुरंत आपका दिमाग एकदम चकरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट इसमें क्या माने। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो टॉपिक है, कभी कभी आपने देखा होगा सेंटेंस को कि सेंटेंस में ना तो हमको सब्जेक्ट समझ में आता है, ना तो हमको ऑब्जेक्ट समझ में आता है, लेकिन जब उसका ट्रांसलेट करना होता है तो हमारे पास बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। हमारा दिमाग नहीं काम करता कि इस सेंटेंस को कैसे शुरू किया जाए। तो चलिए, इसी तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूं, आपने सुना होगा पजेसिव एडजेक्टिव। आज जो मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं बात करूंगा पजेसिव एडजेक्टिव्स। काहे पे बात करूंगा? पजेसिव एडजेक्टिव्स। सबसे पहले तो बात करी जाए कि पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो आप इस पजेसिव से समझ सकते हैं पजेशन। पजेशन वर्ड से बना है पजेसिव, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो कहने का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो जो शब्द, जो वर्ड किसी चीज पर अधिकार बताने का काम करते हैं उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्लियर? पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो जो शब्द या जो वर्ड किसी चीज पर, कोई चीज बोले तो नाउन, यानी जो वर्ड किसी चीज पर अधिकार बताने का काम करते हैं उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए, पजेसिव एडजेक्टिव की टोटल संख्या कितनी होती है? तो गुरुजी, पजेसिव एडजेक्टिव की संख्या तो वैसे कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन और बाकी क्या है मैं बताता हूं। एक आपने सुना होगा क्या? माई सुना होगा। एक आपने मेरे दोस्त आवर सुना होगा। एक आपने योर सुना होगा। और उसके नीचे आपने क्या? एक आपने मेरे दोस्त क्या सुना होगा? हर सुना होगा। एक आपने हिज सुना होगा। एक आपने दियर सुना होगा। क्या? दियर। एक आपने इट्स सुना होगा। जैसे कह दिया जाए क्या? जैसे कह दिया जाए रियाज कह दिया जाए, रिया में पास्ट ऑफिस लगा दिया जाए, ऐसे सीता में पास्ट ऑफिस लगा दिया जाए। तो कहने का मतलब कि ये तो हमारे इतने 7 तो हो गए क्या, जो हमारे प्रोनाउन से बनते हैं। बाकी अगर किसी भी प्रॉपर नाउन, वो किसी भी सिंगुलर नाउन में इस तरह से पोस्ट ऑफिस लगा दिया जाता है तो वो भी पजेसिव बन जाता है। तो चलिए, जैसे इसका मतलब क्या? ये भी होता है मेरा, ये क्या होता है? हमारा, ये क्या होता है? तुम्हारा, ये क्या होता है? उसका। किसका? उसका, यानी किसी लड़की का। इसका मतलब क्या? उसका या उसके। ठीक है, उसका किसी, किसका? लड़के का। दियर का मतलब क्या होता है? दियर का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? उनका। इट्स का मतलब किसका? यानी किसी नॉन लिविंग का। रिया का मतलब रिया कोई लड़की है उसका। सीतास का मतलब सीता कोई लड़की है उसका। अब जाहिर सी बात है, यहां पे लिखा है माई। माई की हिंदी मेरा। अरे मेरा कोई ना कोई चीज होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके साथ जो हम लगाएंगे नाउन, तो इसीलिए जब देखो ऐसे मान लो यहां कह दिया जाए फादर, क्या इस फादर की कोई विशेषता है? इस फादर का किसी पे कोई अधिकार है? लेकिन अगर इसके पहले कह दिया जाए माई, तो कहने का मतलब फादर तो है, लेकिन फादर की विशेषता क्या है? कि माई फादर, यानी कहने का मतलब इस फादर पे अधिकार किसका
है, माई का है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जितने मैंने आपके सामने लिख दिया, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये सब के सब क्या हैं? तो आप कहोगे गुरुजी ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव कितने? पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? या तो वर्ब फोर आएगी, यानी कहने का मतलब जिसको आप आईएनजी बोलते हो, और आईएनजी बोले तो जिसको बेसिक में क्या बोलते हो? जीरंड बोलते हो। एक आपने क्या सुना होगा? नाउन सुना होगा। यानी कहने का मतलब कि इन सब के बाद, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे कह दिया जाए हमारा जाना, उनका आना, ठीक है। जैसे कह दिया जाए सीता का जाना। बात समझ रहे हो? अब जरा देखो, हमारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आवर हो जाएगी। जाना का क्या? आवर गोइंग। क्या हो जाएगा? आवर गोइंग। उनका का क्या हो जाएगा? उनका कहो, या तो यहां क्या कह लो? उसका कह लो। उसका कह लो तो क्या हो जाएगा? हर, या तो आप क्या कह सकते हो? क्योंकि उसका आना पता नहीं लड़का है कि लड़की है, तो चाहे आप कहो हर या कहो हिज, आगे क्या दोस्त कम नहीं क्या कहोगे? कमिंग कहोगे। बात समझ में आ गई? सीता का जाना, ऐसे करो सीता में एपॉस्ट्रोफी लगाओ, यानी क्या हो जाएगा? सीताज गोइंग। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, कह दिया जाए रामू के पापा, तो क्या करोगे? रामू में लगाओ एपॉस्ट्रोफी, ये बन गया पजेसिव एडजेक्टिव। और आगे क्या लिख दो? फादर, यानी रामूज फादर। तो ये सब जितने भी आपके सामने लिखे हैं, इनके तुरंत बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो कोई ना कोई नाउन आएगा। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं है कि इनके बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आज जरूर आया होगा कि हमारा जाना, उनका आना, सीता का जाना, रामू के पापा, इस तरह की बातें आएंगी तो इनका ट्रांसलेट कैसे करोगे। तो चलिए, एक बिल्कुल आपको लिखना है, शानदार सेंटेंस लिखना है, और उस सेंटेंस को आपको तुरंत करके दिखाना है। लिखिए, जल्दी से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सेंटेंस लिखिए, उसका बोलना अनुचित था। उसका बोलना अनुचित, उसका बोलना अनुचित था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से छाप दो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे दोस्त क्या होगा। तो बिल्कुल उसका बोलना, यहां पे क्या करोगे? हिज। उसके बाद बोलना का क्या करोगे? स्पीकिंग, हिज स्पीकिंग। इसके लिए क्या लगाओगे? वाज, हिज स्पीकिंग वाज। अनुचित का क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। उसका बोलना अनुचित था, हिज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर। यहां पे आप हर भी कर सकते हो। जब हर करोगे तो यानी किसी लड़की का बोलना क्या? अनुचित था। हिज करोगे तो किसी लड़के का बोलना अनुचित था। एक आपके सामने लिख रहा हूं, उसका यहां, उसका आना अनुचित था। उसका आना अनुचित था तो क्या करोगे? हिज कमिंग वाज इम्प्रॉपर। उम्मीद करते हैं कि शानदार वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह के शानदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो की जानकारी लें और नए नए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को समझने का प्रयास करें। तो चलिए, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए, सीता का आना बिल्कुल उचित था। कमेंट बॉक्स में इसकी अंग्रेजी छाप दीजिए, सीता का आना बिल्कुल उचित था। अगर मैंने लाइक कर दिया कमेंट तो समझ लीजिए कि मैंने उसको देख लिया है। तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की शानदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की शानदार वीडियो लगातार आपके साथ आएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।